हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजब नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इस सेशन में कवर करेंगे प्राचीन इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक स्थान किस राज्य में मिले? दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से जानते होंगे तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। इसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों, गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थान खोजे गए, जिसमें से हैं रंगपुर, लोथल, धौलावीरा। दोस्तों, रंगपुर और लोथल, जिसकी खोज रंगनाथ राय ने 1953 से 1955 के बीच में की। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने सन 1990 से 91 में की। दोस्तों, अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका आकार त्रिभुजाकार था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, तो इसका आंसर रहेगा आपका त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? तो इसका सही आंसर है 483 ईसा पूर्व। दोस्तों, बौद्ध संगीतियाँ की बात करें तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिस समय के शासक अजातशत्रु थे। और ये कहाँ हुई थी? तो यह राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। नेक्स्ट, दूसरी समिति की बात करें तो यह 383 ईसा पूर्व हुई थी, जिस समय के शासक थे कालाशोक, जो कि वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आचार्य शबाकामी ने की। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह 250 ईसा पूर्व अशोक के समय की संगीति है, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। चतुर्थ बौद्ध समिति की बात करें तो यह प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के समय। बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रथम संगीति कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 300 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल 2 ही संगीतियाँ हुई थी, जिसमें से पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म की प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो उसका आंसर है आपका स्थूलभद्र। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो यह 112 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा गया है, और इसी काल में मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है? इसका सही आंसर है जहांगीर के समय को। दोस्तों, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। जहांगीर के बचपन का नाम, दोस्तों जहांगीर के बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम था सलीम, जिनकी आत्मकथा है ताजुके जहांगीरी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी। दोस्तों, इस पर कई बार प्रश्न बन चुका है कि ताजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है या जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ताजुके जहांगीरी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। और यह पूछा जाए कि यह कहाँ पर कराया था, तो यह अमृतसर में कराया था। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनकी हत्या जहांगीर ने की थी, क्योंकि इन्होंने उनके पुत्र को शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। दोस्तों, जजिया कर की बात करें तो ये सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद देखने को मिलता है। दोस्तों, फिरोज तुगलक ने ही एक नए कर सिंचाई कर की शुरुआत की थी। और अगर आपका यह क्वेश्चन बने कि जजिया कर के समाप्त किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, जिसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा फिर से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद ने। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। दोस्तों बलबन पर एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्त और लोहे की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका बलबन ने। और किसके खिलाफ अपनाई थी, तो यह मंगोलों के हमलों से निपटने के लिए इन्होंने यह रणनीति अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे। तो इसका आपका आंसर रहेगा बलबन। तो दोस्तों बलबन के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने और कब की थी। दोस्तों दिल्ली शहर की बात करें तो यह तोमर नरेश अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी 11वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी या इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है प्लिनी। प्लिनी प्रथम शताब्दी में प्लिनी द एल्डर के रूप में अधिक विख्यात था, जो कि एक प्रमुख रोमन भूगोल वेत्ता था। दोस्तों इसके ग्रंथों से हमें भारत के बारे में काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। दोस्तों इसका सही आंसर है 7। अगर इन वर्गों की बात करें तो ये थे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। दोस्तों इन 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को वर्गीकृत किया था या विभाजित किया था। मेगास्थनीज पर एक क्वेश्चन और आता है, तो ये किसका राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा की गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा और एलिफेंटा की गुहाओं का निर्माण हुआ, राष्ट्रकूटों के द्वारा। दोस्तों अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा कहाँ स्थित हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इसकी खोज कब हुई थी, तो यह 1819 में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका सही आंसर है आपका मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। दोस्तों यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख के लेखक कौन है या इसमें अशोक का क्या नाम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है ललितादित्य मुक्तापीड ने। दोस्तों सूर्य मंदिर की बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि 8वीं शताब्दी में बना था। तो यह मंदिर सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसका आंसर है चोल। दोस्तों चोल शासकों की मुख्य विशेषता थी स्थानीय प्रशासन। और भारतीय स्थानीय प्रशासन के जनक की बात करें तो यह थे लॉर्ड रिपन। पूछा जा चुका है कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम ने। दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। दोस्तों चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनसांग की बात करें तो यह एक चीनी बौद्ध यात्री था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जिसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर है कुमार गुप्त।
दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसमें बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में आग लगवा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो इसका सही आंसर है रुद्रदमन और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। दोस्तों सुदर्शन झील की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि मौर्यकालीन समय की एक प्राचीन झील है, जो कि मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगर यह क्वेश्चन बने कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा जा सके। धन्यवाद।